सेवाजहार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक ध्रुवे हमारे यूट्यूब चैनल कोतुजम में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य के जीवन में विवाह का महत्व। आखिर हमारे जीवन में शादी का इतना क्या महत्व कि हर कोई व्यक्ति एक निश्चित उम्र, निश्चित पड़ाव के बाद शादी का सोचता है। और उसके घर वाले एक ऐसा विषय है शादी कि उसके घर वाले बिल्कुल चिंतित हो जाएंगे कि एक उम्र हो गया, इनकी शादी करना है, इनका शादी करना है। तो इनके इसके बारे में अधिक और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं अनार्य धर्मजय लिंगो जी, जो हमें इस बारे में बताएंगे कि शादी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बताइए लिंगो जी। सर्वप्रथम तो आपने एक बढ़िया सा सवाल किया है कि विवाह क्या है, विवाह जरूरी क्यों है मानव जीवन में। तो विवाह जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें वंश वृद्धि करने के लिए विवाह करना तो जरूरी है। लेकिन विवाह में अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म में अलग अलग जो रीति नीति है, ये इस प्रकार से विवाह नवजीवन, युवा युवती की जो नवजीवन दाम्पत्य जीने के लिए एक रीति नीति का सहारा लेते हैं, रीति नीति का जो दस्तूर उसको पालन करते हैं। तो क्या है एक्चुअली इसमें हर समुदाय में अलग अलग प्रकार से इसका नेम दस्तूर है। जैसे ईसाइयों में अंगूठी बदल के शादी करना, और मुस्लिमों में वो निकाह करना, और हिंदुओं में तो विवाह है। हाँ, विवाह है। तो अलग अलग जो मैरिज का जो दस्तूर है सभी में अलग अलग है। तो एक्चुअली यह दस्तूर क्यों, अगर बिना दस्तूर के भी विवाह हो सकता है, बिना दस्तूर के भी मतलब वंश, अगर शादी का मतलब ये है कि वंश पैदा करना, वंश वृद्धि करना, तो बिना दस्तूर का भी हो सकता बिना है। शादी बिना के भी तो बिना नेम दस्तूर का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें एक ये भी है कि इसमें एक गोत्र सिस्टम भी है। तो विवाह क्या है पहले हम ये जान लें। अब हमारे आदिवासी जो जनजाति समाज में विवाह का एक विशेष महत्व है, और अलग अलग क्षेत्र में, भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग दस्तूर से विवाह करते हैं हमारे समाज। तो दस्तूर क्यों, विवाह में दस्तूर क्यों? आज के मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न समय है, लोग कहते हैं कि फालतू का आडंबर, मंडा गड़ा लेना, वो करना, ये करना, एक प्रकार से खर्ची है। ये खर्च मतलब तो आडंबर मानते हैं। कई लोग आडंबर मानते हैं, नैसर्गिकवादी लोग, विज्ञान संगत के तर्क करने वाले लोग इसको क्या कहते हैं कि ये आडंबर है, इसमें बस दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, खर्च करते हैं। जीवन जीने के लिए लड़का लड़की का मंजूरी चाहिए, और उसमें क्या चाहिए, फालतू का आडंबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मतलब आरोप लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। विवाह यानी एक लड़का लड़की का मेल नहीं है। पहले बात तो ये जान लीजिए आप। वंश वृद्धि करने के लिए ही शादी नहीं किया जाता, विवाह नहीं किया जाता। हमारे आदिवासी समाज में विवाह का बहुत बड़ा महत्व था। विवाह आने पहले संधि का नाम था, समझौता का नाम था विवाह। जिस प्रकार से एक गणराज्य से दूसरे गणराज्य, एक गोत्र से दूसरे गोत्र, एक कबीला से दूसरा कबीला, एक समुदाय से दूसरा समुदाय में सामाजिक समरसता लाने के लिए विवाह किया जाता था। इस समुदाय की लड़की उस समुदाय में, इस गोत्र की लड़की उस गोत्र में, इस प्रकार से किया जाता था ताकि आपसी जो सामाजिक समरसता बनी रहे, आपसी सामाजिक मैत्रित्वपन बना रहे। इस उद्देश्य से विवाह किया करते थे। और विवाह में दस्तूर, रही बात दस्तूर की, नेंग रीति रिवाज की, तो नेंग रीति रिवाज मेरे अनुसार यह है कि नेंग रीति रिवाज इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी शरीर को जो विवाह करना यानी एक चिकित्सा पद्धति है। मंडा गड़ाना, भांवर पाड़ना, तेल हल्दी का लेप लगाना, तेल पियाना, तेल उतारना, ये जो सब चीज जो होता है वहां पे हमारा दस्तूर, वह दस्तूर क्या है कि वह दस्तूर जो लड़का लड़की की जो शरीर को शाश्वत करना, आने उसका शरीर को सशक्त करना। आप जो ये बता रहे हैं एक वैज्ञानिक कहे जाए तो यह एक चिकित्सा पद्धति। लेकिन आप जो पद्धति बताए नहीं दस्तूर, वो तो हिंदू के हिसाब से वो हिंदू ऐसा नहीं है कि तेल चढ़ाना तो हिंदू में ही है। देखो, तेल चढ़ाना, तेल उतारना ये हमारे आदिवासियों में भी है। और हिंदू का जो भी दस्तूर है, कहीं ना कहीं
हर पंथ हर धर्म हर पंथ की जो आप बात करेंगे तो हमारे सभी, जैसे ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, हाँ सभी का नेंग दस्तूर आपस में हमारे गोंडी आदिवासी संस्कृति और दस्तूर से मेल मिलान खाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे से सीखे हैं, न कि हम उनसे सीखे हैं। जैसे भांवर पारना और इस पर तेल हल्दी का लेप लगाना, ये हमारे जनजाति आदिवासी में आज भी है, हाँ, यह ये तो प्रथा अभी है। भी है। तो इसको कहाँ से सीखे हैं हिंदू ने? हमारे से सीखे हैं। तो इस प्रकार से, और मेरे अनुसार यह है कि जैसे समाज का लोग बैठेंगे, हमारे गायता दोषी नेंगी बैठेंगे, पूरे परिवार के बैठेंगे और उसका विवाह करते हैं, संपन्न करते हैं विवाह का। तो एक प्रकार से विवाह अपने समाज से और प्रकृति शक्ति से अपने नए दंपत्य जीवन जीने के लिए परमिशन लेना, अनुमति लेना ही विवाह। अगर आप नया जीवन दंपत्य जीने की जो नया जीवन आप शुरू करेंगे तो आप सभी की सहमति और आशीर्वाद से करेंगे तो वह पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारे समाज में जितने भी, जैसे प्रकृति से हम जुड़े हुए आदिवासी समाज प्रकृति को सर्वमान्य मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हम। तो प्रकृति की जो भी, जैसे जामुन डाल, ये आम की डाल मंडा गड़ाना, तेल हल्दी चढ़ाना, ये सब हमारे नेचुरल से संबंधित है। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि विवाह एक हमारा अनुमति लेना और परिवार से नया दाम्पत्य जीवन जीने से पहले आशीर्वाद लेना, बुजुर्गों समाज से और पुरखा पेन शक्तियों से आशीर्वाद लेना ही विवाह है। विवाह में कोई प्रकार से ऐसे आडंबर वाली बात, दस्तूर में कोई आडंबर, हमारे में दस्तूर में कोई आडंबर नहीं है। अगर आप उनको किसी भी दृष्टि से, चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक रीजन भी निकाले, तो तेल हल्दी चढ़ाने के भी पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तेल हल्दी चढ़ाना यानी शरीर को कोमल बनाना, हल्दी यानी एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक है। हाँ, तो उससे शरीर त्वचा का जो एक त्वचा में कोमल आता है, कोमलता आता है, वही तो शरीर को कोमलता बनाना और शरीर को शाश्वत करना और जो उससे चिकित्सा पद्धति से उसके शरीर को उस लायक बनाना कि वो नया दाम्पत्य जीवन जी सके, निर्वहन कर सके, वंश वृद्धि कर सके, ताकि उसका संतान, उसका जो वंश एक हष्ट पुष्ट शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक रूप से तेज हो सके और शुद्ध हो सके और प्रबुद्ध हो सके। इस प्रकार से जो टेक्निकल है, इस प्रकार से जो पद्धति, चिकित्सा पद्धति है हमारे आदिवासी समाज में है। इसमें कोई आडंबर वाली बात नहीं है। सिर्फ उसको आप सोचिए, देखिए और चिकित्सा वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार से आप उसको तर्क कीजिए। इसमें कोई प्रकार से आपको आडंबर की बात नहीं मिलेगी। धन्यवाद दिंगो जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपने हमें दर्शकों को इतना अच्छा विवाह जरूरी क्यों ये बताया, अगर हमारे दर्शकों को अगर आपको कुछ इससे संबंधित और कुछ जानकारी या कुछ अपना राय देना चाहें तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आज हम तो ये जाना कि विवाह जरूरी क्यों है। अगर अगले भाग में हम आपको ये बताएंगे कि हम आदिवासियों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय सेवा, जय जोहार।